आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान आपका सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की जय हिंद, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के जयपुर जनपद के लापुड़िया स्टेट में, जहां के राजा लक्ष्मण सिंह जी ने एक अनोखा चौका विकसित किया। गांव को गांव से जोड़ा, 50 किलोमीटर के क्षेत्रफल को जोड़कर संकल्प लिया कि कोई भी व्यक्ति मेरे गांव में प्यासा नहीं रहेगा और कोई भी पशु बिना पानी और बिना चारे के अपने प्राण नहीं त्यागेगा। अर्थात सभी मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था का अनूठा चौका विकसित कर मॉडल खड़ा कर दिखाया है। पिछले 15-20 वर्षों से परिणाम सकारात्मक आए हैं। सारी चौका वाली भूमि हरी भरी पेड़ पौधों से लदी हुई, नीम, कैर, शीशम और कीकड़ के लहलहाते पेड़ आप देख रहे हैं। तो आइए मिलते हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी के सुपुत्र कुंवर प्रताप सिंह जी से और जानकारी लेते हैं कि कैसे इन्होंने यह चौका, अनूठा चौका और मॉडल ये तैयार किया है। ये जो स्थान है, अभी अपन जहाँ पे आए हैं, ये चौका सिस्टम यहाँ बना हुआ है जी। तो ये तो वो नहर हो गई जो आपको मैंने बताया कि एक से गांव, नहर के जो इधर है ये चौका सिस्टम बनाया हुआ है। ये बात है 1987 की, जब गोचर पे लापोड़िया में विकास नहीं हुआ, तालाबों पे इन पे तो शुरुआत हो गई थी एक से दूसरे गाँव में पानी की आवकें बनाने की, लेकिन गोचर में अभी काम नहीं हुआ था। तो लापोड़िया के पास में करीबन 500 बीघे का गोचर भूमि है, उसको अब डेवलप करना था। तो फादर एक बार निकल रहे थे, एक पारली गांव है वहां से, तो उन्होंने एक देखा एक गड्ढे में 9 इंच पानी भरा हुआ है और आसपास घास बड़ा अच्छा है। तो उसी गड्ढे को आधारित रख के एक डिजाइन बनाया चौका सिस्टम, जिसपे राजस्थान सरकार ने और कई दूसरी सरकार ने अवार्ड भी दिया, राष्ट्रपति सम्मान भी मिला। तो उस टेक्निक को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई लापोड़िया में और कैसे वो 10 सालों तक टेक्निक बना अपन को। तो वो चौका सिस्टम आप नाम से ही समझेंगे कि छोटे छोटे चौका बनाए गए जो करीबन 1 बीघे का एक होता है। तो इस तरीके से बनाए गए, इस तरीके से बनाए गए। तो यहाँ से जब पानी भरेगा तो इन चौका में ऐसे ओवरफ्लो करता हुआ, तो इससे एक तो सॉइल इरोजन रुक गया, बाकी पानी यहाँ से गया, दूसरे चौका में यहाँ से भरने लगा, यहाँ से भरने लगा। फिर ये पूरे जब बारिश का पानी भरेंगे और ये इनका जो ओवरफ्लो होगा वो नदी में निकाला। तो इससे क्या हुआ, ये 24 घंटे में जो वर्षा का पानी वर्षा वो पूरा जमीन में चले गया, ऊपर मॉइस्चर भी कंटेंट हो गया और इवोपरेशन भी नहीं हुआ कि अगर गर्मी के वक्त भी बारिश होती है और 5 दिन पानी रहा तो उससे उड़ता भी नहीं है पानी। तो इस तरीके से ये चौका सिस्टम काम करता है कि 24 घंटे में पूरा पानी जमीन में चले जाता है और एक्सिस पानी होता है वो नदी के द्वारा नदी को जीवित करता हुआ आगे चले जाता है अगले गांव तक। तो ये, और नदी में जगह जगह चेक डैम बनाए गए, छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, 3 फुट 4 फुट के हाइट के। तो वो भरते भरते नदी भी जीवित रहे, अगर आगे खाली भी हो गई तो इनके रिसाव से अंदर ही अंदर नदी चलती रहे, जिससे आसपास की जो कुएं नदी चलता है वो रिचार्ज रहेंगे। कुंवर साहब, उस समय कुओं की क्या स्थिति रहती थी, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। वैसे काम तो संस्था का 1977 में चालू हो गया था, 77 में। तो उस वक्त लोग जमीन में कुएं के अंदर उतर के 10-15 मटकी भरते किसी के लिए, फिर वापस बाहर आते क्योंकि कुएं खाली रहते थे और मग्गे से उनको भरना पड़ता था। फिर वापस दूसरा व्यक्ति जाता 10-15 मटकी भरने के बाद, क्योंकि घुटन होने लगती थी अंदर, तो फिर वापस वो निकलता और 10-15 मटकी भरता। तो इस स्थिति में यहाँ से माइग्रेशन बहुत होने लगा था, लोग बाहर कमाने जाने लगे। तो ये स्थितियाँ रोकने के लिए यहाँ का पशुपालन और खेती डेवलप हुई। प्रताप सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ के मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है, तो जैसा कि अकाल पड़ जाता है, पानी नहीं बरसता, तो उस परिस्थिति में किस तरीके से पशुओं का जीवन यापन होता है और किस तरीके से अपनी खेती के ऊपर अपनी आजीविका और भरण पोषण किसान भाई कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
यहाँ को गांव के हिसाब से ही डेवलप करना था। ये एक यहाँ का गांव वालों का और यहाँ का जो नेतृत्व करे मेरे फादर, उनका एक मूल आधार था कि गांव का विकास गांव के जैसे होना चाहिए। यहाँ एक फैक्ट्री खोल के या और कुछ करके यहाँ का आधार नहीं चल सकता। वो एक सीमित समय तक आप यहाँ पे जीवन बिता सकते हैं, लेकिन लंबा समय उस पर आधारित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे कृषि बिल्कुल बर्बाद थी उस वक्त, और जल नहीं था, तो उससे यहाँ का माइग्रेशन भी बढ़ने लगा। तो पहले यहाँ की कृषि पे सोचा गया और फिर यहाँ की पार्शल लैंड और भूमियों पे सोचा गया। कृषि के अंदर जल स्तर बढ़ा। आज की तारीख में 5 फीट पे ग्राउंड वाटर है और 5 से 30 फीट तक ग्राउंड वाटर है यहाँ पे। बारिश के वक्त कुछ कुएं ओवरफ्लो भी करते हैं कि जमीन में वाटर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ कुएं ओवरफ्लो कर रहे हैं। ये स्थितियाँ आ जाई तो यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी हुई। एक किसान के 5 से लेके 20 लाख तक की एक फसल होती है। तो ये बड़ा बदलाव आया यहाँ के पानी से। चने की फसल यहाँ बहुत अच्छी होती है बिना पिलाए, क्योंकि ग्राउंड वाटर अच्छा है तो चने का प्रोडक्शन आराम से बहुत अच्छा हो जाता है। तो चने की फसल यहाँ पे बढ़ी काफ़ी, और चने, सरसों, और ये मेन क्रॉप है। और यहाँ पे दलहन के अंदर मूंग भी होता है अच्छा। तो ये फसलें काफ़ी सपोर्ट करती है इस इलाके को कृषि पे आधारित रखने में। और जो गोचर भूमि में हुआ काम, उससे पशुपालन को हेल्प मिलता है। जो चौका सिस्टम बना, 24 घंटे में पानी तो अंदर चले जाता है और हरी हरी घास फूटने लगती है। तो वो अलग तरीके की करीबन 30 प्रकार की यहाँ चौका सिस्टम में घासें उगती है, जो बड़ी पौष्टिक और अच्छी होती है पशुओं के लिए। तो वो पशु अपनी इच्छा से पिक करता है और खाता है, तो उससे दूध की क्वालिटी बड़ी। लापोड़िया से लगभग एक दिन का 4000 लीटर दूध यहाँ के किसान देते हैं। तो उनकी पशुओं से भी इनकम, छोटा किसान है तो 10,000 महीना, और बड़ा किसान है तो 2 लाख महीने तक की यहाँ पे पशुओं से भी लोगों के पास में इनकम है। तो ये सब संभव हुआ यहाँ के गोचर विकास से। पशु सारे गोचर में आते हैं, चरते हैं और घर जाके दूध देते हैं। और यहाँ का डेयरी भी जो है वो सरस का डेयरी है अभी, और कुछ लोगों ने गायों पे अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गायें हैं। तो गिर नस्ल पे भी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे इस इलाके में। कुंवर प्रताप सिंह जी, जिनके पास में खेती नहीं है, तो वो कैर से कैसे अपनी आजीविका चला सकते हैं? कैर ऐसा पेड़ है जो अपने आप, जहाँ पे अगर डेवलपमेंट होने लगे प्रकृति के साथ में, तो वो अपने आप लगता है, उसको कभी प्लांटेशन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जब पेड़ लगाए गए, चौका सिस्टम बनाया गया, तो यहाँ पे कैरों की मात्रा बहुत होने लगी, कैर के पेड़ लगने लगे। तो जब ग्वाला जब यहाँ गायों को लेके आता है, तो जब गायें बैठती है और चरती है, जब तक वो कैर तोड़ लेता है, और कैर का भाव लगभग 100 रुपए किलो के आसपास रहता है। तो उसने 4 किलो कैर भी तोड़ लिए एक दिन में, 2 घंटे काम कर लिए, तो 400 रुपए की उसकी इनकम वो भी हो जाती है पशुओं के चराने के साथ में। अगर 2 लोग आते हैं तो 800 रुपए तक की वो कमाई करके, और कैर तोड़ के गर्मी के वक्त में एक अच्छा सोर्स है। जब खेती नहीं होती तो ये भी सोर्स एक अच्छा होता है कि वो कमा सकते हैं कैर के पेड़ से, और वो यहाँ पे मंडियों में बिकते हैं अच्छे भाव पे। कुंवर प्रताप सिंह जी, जो हमारे किसान भाई आपको और हमको देख रहे हैं, उनको कैर के बारे में, कैर के पेड़ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, जिससे कि उनको अच्छी जानकारी मिल सके। कैर एक तो बड़ा पौष्टिक होता है, और जंगल में इसमें कोई अलग से कुछ पेड़ में डाला नहीं जाता, और एक अपने आप जंगली पेड़ है, जिसके बेर के, छोटे बेर के साइड में साइज का ये होता है। इसका अचार भी बनता है और बड़ी टेस्टी सब्जी भी बनती है, जो राजस्थान में बड़े शौक से इसको खाया जाता है। दोस्तों, अभी आपने कुंवर प्रताप सिंह जी को सुना और उनसे जानकारी ली, उनके द्वारा दी गई जानकारी। और हमारी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।